अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद रियाज। और आज हम इंशाल्लाह एफएससी का पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने पढ़ा था कि स्टडी अबाउट चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हम उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का दूसरा नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो किस हालत में होते हैं, मोशन में होते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हम उन चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जो किस हालत में होते हैं, मोशन में होते हैं। और चैप्टर नंबर 1 में हमने उन चार्जेस के बारे में स्टडी किया था जो किस हालत में थे, जो रेस्ट में थे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट की डिफिनेशन क्या है। करंट की डिफिनेशन है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर में करंट चार्जेस का वक्त के साथ साथ फ्लो होना, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखो, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट किया जाता है। इट्स इक्वेशन इज, इसका जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है वो ये है कि चार्जेस फ्लो होते हैं वक्त के साथ साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब उसके बाद इसकी यूनिट के ऊपर अगर हम आ जाए तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पेयर के बराबर होता है। और एम्पेयर का सिंबल क्या है, कैपिटल ए है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट का यूनिट आ गया। उसके बाद देखिए इसके जो सब मल्टीपल्स है कि 1 मिली एम्पेयर 10 की पावर -3 एम्पेयर को कहते हैं, और 1 माइक्रो एम्पेयर 10 की पावर -6 एम्पेयर को कहते हैं, अप टू सो ऑन, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 का जिक्र किया है। तो इसी को क्या कहते हैं, करंट की डिफिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो बुक में टॉपिक है, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट से क्या मुराद है कि द कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड स्टेडी करंट, यानी कि कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस जो किसी भी कंडक्टर में होते हैं, किसी भी करंट कैरिंग मटेरियल में होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। अब उसके बाद देखें, हमने पढ़ा है कि करंट किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल के अंदर जब करंट चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि जब भी फर्ज करें अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर, अब देखिए कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में आसानी के साथ करंट पास हो सकता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर कंडक्टर के क्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है, वो रैंडमली होती है। कोई किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, कोई किस डायरेक्शन में, यानी कि इसकी कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं होती। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस की जो मोशन होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो रैंडमली होती है, जिसकी वजह से कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं होती, कोई वेलोसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास नेट जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। लेकिन बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अगर जब हम क्या करते हैं, कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस ले आते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लग जाता है, एक फोर्स लग जाता है। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव इसको रिपेल करता है और ये पॉजिटिव इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स फील करता है, इसके ऊपर एक नेट फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी हो जाती है वो एक रेगुलर तरीके से एक यूनिफॉर्म हो जाती है, तो एक मखसूस डायरेक्शन हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मूव होकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं, एक मखसूस डायरेक्शन हो जाता है, और इसी फ्लो की वजह से जो करंट पैदा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट वो करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से हमें मिलता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। और इसी तरह हमारे पास कंडक्टर में करंट क्या होता है, फ्लो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि करंट फ्लो इन डिफरेंट मटेरियल, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स में करंट हमारे पास क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। नंबर फर्स्ट क्या है, इन मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने भी हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें करंट फ्लो होता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इन सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव होल से क्या मुराद है, पॉजिटिव होल से मुराद है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ पे कमी होती है तो उस कमी को फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं। तो एक तरफ होल्स मोशन में होते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, तो इस तरह वहाँ पे जो करंट पैदा होता है वो हम ये कहते हैं कि वो पॉजिटिव होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कि होल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो बेसिकली डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसी होल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसी कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरी तरफ से जंप लगाता है और उसी होल को क्या करता है, फिलअप करता है। तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव होल्स होता है। दूसरी तरफ क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम बैटरी वगैरह में जो सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं, एसिड बेसिस हो गया, हमारे पास क्या है NaOH। अब इसमें करंट फ्लो होता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो होता है, यानी कि बैटरी के हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव को हम कहते हैं कैथोड। तो इसके अंदर सॉल्यूशन होता है। अब देखो ये सॉल्यूशन जो बैटरी के अंदर होते हैं ये फ्री होते हैं, तो जी हम बैटरी को एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसका जो नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ आते हैं और उसका जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ आते हैं। तो इसी तरह एनोड की तरफ नेगेटिव और कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयंस मूव होते हैं और इसी मोशन की वजह से करंट पैदा होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होता है ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।